रिच डैड पुअर डैड, ये वो किताब है जिसने पैसों को देखने का नजरिया ही बदल दिया। रॉबर्ट कियोसाकी, इस किताब के लेखक, अपनी कहानी बताते हैं। उनके दो पिता थे। एक उनके असली पिता जो बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन पैसों की तंगी से जूझते रहते थे, पुअर डैड। और दूसरे उनके दोस्त के पिता जो एक बिजनेसमैन थे और पैसा बनाना जानते थे, रिच डैड। यह किताब उन अलग अलग बातों पर रोशनी डालती है जो रॉबर्ट ने अपने दोनों पिता से सीखी। पुअर डैड मानते थे कि कड़ी मेहनत करो, अच्छी नौकरी करो और पैसा कमाओ, लेकिन रिच डैड फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टमेंट और ऐसे एसेट्स बनाने पर जोर देते थे जो पैसे कमा कर दें। यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। यह हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस पर कि आप अपने पैसों और अपनी सोच को कैसे मैनेज करते हैं। रिच डैड अक्सर कहते थे, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन आपकी 90% समस्याओं को जरूर सुलझा सकता है। जरा सोचिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होने पर स्ट्रेस कम होता है, आप दूसरों की मदद कर पाते हैं और आपको अपनी पसंद की चीजें करने की आजादी मिलती है। उनका मानना था कि ज्यादातर लोग डर के मारे पैसों के लिए काम करते हैं। बिल न भर पाने का डर, नौकरी जाने का डर। रिच डैड चाहते थे कि रॉबर्ट यह समझे कि पैसा उसके लिए काम करे, न कि वो पैसों के लिए। यह हम सबके लिए बहुत जरूरी सीख है। यह लालच करने की बात नहीं है, यह तो अपने पैसों पर कंट्रोल रखने की बात है ताकि आप अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकें। रिच डैड पुअर डैड की सबसे जरूरी सीख में से एक है एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क। रिच डैड की सरल परिभाषा, एसेट आपकी जेब में पैसा डालता है और लायबिलिटी आपकी जेब से पैसा निकालता है। उदाहरण के लिए, घर को अक्सर एसेट माना जाता है, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? आप होम लोन की किश्त भरते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, मेंटेनेंस का खर्च उठाते हैं, यह तो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। लेकिन किराए की प्रॉपर्टी, जिससे हर महीने किराया आता है, वो एसेट है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। रिच डैड बिजनेस, स्टॉक या रियल एस्टेट जैसे ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करते थे जो आमदनी देते हैं। ये एसेट्स आपके लिए तब भी काम करते हैं जब आप सो रहे होते हैं। चौथा भाग, फाइनेंशियल एजुकेशन की ताकत, नॉलेज इज प्रॉफिट। पुअर डैड औपचारिक शिक्षा को महत्व देते थे, वहीं दूसरी ओर रिच डैड फाइनेंशियल एजुकेशन को ज्यादा जरूरी मानते थे। उनका मानना था कि स्कूल स्टूडेंट्स को नौकरियों के लिए तैयार करते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस के लिए जरूरी नहीं। उन्होंने रॉबर्ट को अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट और पैसे के काम करने के तरीके के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित किया। रिच डैड का मानना था कि आप पैसों के बारे में जितना ज्यादा जानते हैं, उसे मैनेज करने और उसे बढ़ाने में आप उतने ही बेहतर होते हैं। भारत में हमें पारंपरिक शिक्षा को प्राथमिकता देना सिखाया जाता है, लेकिन रिच डैड पुअर डैड हमें याद दिलाती है कि सुरक्षित भविष्य के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पांचवा भाग, चूहे की दौड़ से आजादी, बिल्डिंग योर ओन एम्पायर। रिच डैड अक्सर रैट रेस के बारे में बात करते थे, यानी पैसे कमाने, बिल भरने और आखिर में हाथ में कुछ न बचने के अंतहीन चक्र के बारे में। उन्होंने रॉबर्ट को अलग ढंग से सोचने, कमाई के ऐसे तरीके खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जो नौकरी पर निर्भर न हो। उन्होंने उसे उद्यमिता, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट और आमदनी के कई स्रोत बनाने के बारे में बताया। रिच डैड का मानना था कि सच्ची फाइनेंशियल आजादी अपने समय के मालिक बनने और अपनी आमदनी पर कंट्रोल रखने से मिलती है। यह भारत में बहुत गूंजता है, जहां उद्यमिता तेजी से बढ़ आ रही है। रिच डैड पुअर डैड हमें नौकरी की पारंपरिक सोच से बाहर निकलने और फाइनेंशियल बहुतायत के लिए अलग अलग रास्ते तलाशने के लिए प्रेरित करती है। छठा भाग, अमीरों की सोच, थिंकिंग डिफरेंटली टू लिव अबंडेंटली।
रिच डैड। पुअर डैड इस बात पर जोर देती है कि दौलत बनाने के लिए जहां फाइनेंशियल तरीके जरूरी हैं, वहीं सोच का भी उतना ही महत्व है। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक निवेशक की तरह सोचना, दूसरों को दिखाई न देने वाले मौकों को पहचानना सिखाया। उन्होंने उसे सोच समझकर जोखिम लेने, अपनी गलतियों से सीखने और जो चाहिए वो मांगने से कभी न डरने के लिए प्रोत्साहित किया। रिच डैड का मानना था कि दौलत को अपनी ओर खींचने के लिए सकारात्मक और बहुतायत वाली सोच बहुत जरूरी है। यह सभी के लिए एक शक्तिशाली संदेश है। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। एक अमीर की मानसिकता को अपनाकर बहुतायत, अवसर और सीखने की मानसिकता, हम अधिक से अधिक वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 7वां भाग, रिच डैड की विरासत, अ रोड मैप टू फाइनेंशियल फ्रीडम। रिच डैड, पुअर डैड सिर्फ एक फाइनेंशियल गाइड नहीं है, यह फाइनेंशियल आजादी हासिल करने का नक्शा है। यह हमें फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व सिखाती है। यह समझना कि पैसा कैसे काम करता है, इन्वेस्टमेंट, अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाना, एसेट्स बनाना, आमदनी के स्रोत तैयार करना, अमीरों वाली सोच विकसित करना, बहुतायत की सोच अपनाना और अवसरों का स्वागत करना। इस किताब का संदेश सार्वभौमिक है। यह हमें पारंपरिक फाइनेंशियल ज्ञान पर सवाल उठाने, अपने पैसों पर कंट्रोल करने और फाइनेंशियल बहुतायत और आजादी से भरी जिंदगी के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है।